नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर। कुछ ताज़ा और काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े आए हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास आईएमएफ और भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय मतलब मोस्पी, इनके जरिए जानकारी आई है। सही। और आज हम कोशिश करेंगे भारत की नॉमिनल जीडीपी की जो मौजूदा स्थिति है उसको समझने की, और इसके पीछे की कहानी क्या है। बिल्कुल। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बड़ी खबर से हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था का साइज वो अब 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। हाँ, ये वाकई एक माइलस्टोन है। और इतना ही नहीं, इस आंकड़े के साथ भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। तो चलिए इन नंबर्स के मायने क्या हैं, थोड़ा इस पर बात करते हैं। जरूर। तो आंकड़े असल में क्या कह रहे हैं? आईएमएफ का एक अनुमान था कि 2024 में भारत की नॉमिनल जीडीपी वो करीब 3.94 ट्रिलियन डॉलर रहेगी। हाँ, और भारत 5वें स्थान पर रहेगा, ये अनुमान था। बिल्कुल। लेकिन अब मौसमी के जो हालिया आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नॉमिनल जीडीपी करीब 331 लाख करोड़ रुपए रही है। अच्छा, और ये होता है करीब 4.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर। तो ये तो अनुमान से काफी बेहतर है। हाँ वही तो, ये तो अनुमान से कहीं अच्छा प्रदर्शन लगता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। हाँ। देखिए, सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर पार करना ही नहीं, बल्कि जापान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आना, ये ज्यादा मायने रखता है। सही कहा। जापान को पीछे छोड़ना मतलब? हाँ, ये सिर्फ एक रैंकिंग का बदलाव नहीं है। ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, जो इतने सालों से एक विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, हाँ। अब वो स्थापित औद्योगिक ताकतों को भी तेजी से चुनौती दे रही है। ये वैश्विक आर्थिक शक्ति में एक तरह से बदलाव का संकेत है। और इस बदलाव की रफ्तार कैसी दिख रही है? आंकड़े बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 9.8 से 9.9% की साल दर साल नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर रही है। हाँ, करीब करीब 10%। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन ये जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है इसका असल मतलब क्या समझे? कहीं ये सिर्फ बढ़ती कीमतों मतलब महंगाई का असर तो नहीं, या वास्तविक आर्थिक गतिविधि भी तेज है? देखिए, ये अच्छा सवाल है। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि उत्पादन में बढ़ोतरी और कीमतों में वृद्धि, यानी महंगाई, दोनों का असर शामिल होता है। अच्छा। तो हाँ, इसमें महंगाई का योगदान तो है, लेकिन करीब 10% की नॉमिनल ग्रोथ रेट आज के वैश्विक माहौल में फिर भी एक मजबूत आर्थिक विस्तार का ही संकेत है। मतलब सिर्फ महंगाई से इतना नहीं बढ़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे उत्पादन और सेवाओं में वास्तविक बढ़त भी होनी चाहिए, और यह सिर्फ सालाना आंकड़ा नहीं है। अगर आप 2024 की चौथी तिमाही को देखें, हाँ। तो पिछले साल की उसी तिमाही के तुलना में नॉमिनल जीडीपी में करीब 9.91% की वृद्धि हुई। तो ये ट्रेंड कंसिस्टेंट लग रहा है। यानी अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती बनी हुई है, और इसी रफ्तार को देखते हुए अब ऐसे अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि भारत शायद 2020 के दशक के अंत तक, हाँ, मतलब अगले कुछ ही सालों में, जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। बिल्कुल। और ये अनुमान, जैसा आपने कहा, सिर्फ कोई इच्छा नहीं है। अच्छा। ये आधारित है भारत की मौजूदा और जो अनुमानित विकास दर है, और जर्मनी जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जो तुलनात्मक रूप से धीमी विकास दर है उस पर। तो अगर भारत अपनी ये मौजूदा गति बनाए रखता है तो ये बिल्कुल संभव है। ये आंकड़े असल में वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को ही दिखा रहे हैं। पहले यूके को पीछे छोड़ा, अब जापान को, और आगे जर्मनी का लक्ष्य। सही बात है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या भारत वाकई इस तेज विकास की जो रफ्तार है इसे बनाए रख सकता है? क्या हमारे स्रोत इस चुनौती के बारे में कुछ कहते हैं? क्योंकि हर साल लगभग 10% नॉमिनल ग्रोथ हासिल करना आसान तो नहीं होगा। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर भविष्य की कोई गारंटी तो नहीं देते हैं ना। हाँ वो तो है। लेकिन वो इस बात पर जोर जरूर देते हैं कि इस गति को बनाए रखने के लिए लगातार आर्थिक सुधारों की जरूरत होगी। निवेश के माहौल को और बेहतर बनाना होगा। हाँ, बुनियादी ढांचा। बिल्कुल, बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार ध्यान देना होगा। ये आंकड़े एक अवसर जरूर दिखाते हैं, पर ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आने वाले सालों में नीतियां कितनी प्रभावी रहती हैं। और दुनिया भर में हालात कैसे रहते हैं? हाँ, और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां कैसी रहती हैं। चुनौती सिर्फ ग्रोथ रेट बढ़ाने की नहीं है, बल्कि उसे टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल बनाने की है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकालें, मतलब मुख्य बातें क्या रहीं? हाँ, संक्षेप में देखें तो पहली बात तो ये कि भारत की नॉमिनल जीडीपी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के एक अहम पड़ाव को पार कर गई है। सही। दूसरी,
भारत अब जापान से आगे निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बिल्कुल। तीसरी, वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 9.8 से 9.9% की मजबूत नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर देखने को मिली है। हाँ, जो काफी मजबूत है। और चौथी बात, भविष्य में जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। हाँ, ये मुख्य बातें हैं। ये आंकड़े निश्चित रूप से उत्साहजनक हैं और भारत की आर्थिक कहानी में एक नया अहम अध्याय जोड़ते हैं। पर साथ ही ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि इस बड़ी आर्थिक तस्वीर का ये जो हेडलाइन ग्रोथ है, इसका देश के आम नागरिक के जीवन पर, आय के वितरण पर और रोजगार जैसे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनका क्या? उन पर असल में क्या और कैसा असर पड़ रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इन आंकड़ों के साथ साथ विचार करना भी उतना ही जरूरी है।